नीनिम उर्बायो नीनिम बंगायो खेखिल बीड़ी बेनी कुन में जगाए धर्म खेखिल बीड़ी बेनी कुन में जगाए। जोहार जोहार रुर मन के जोहार 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 रुर मन के सलाम सलाम रुर मन के रौरे मन के जोहार करेला जोहार जोहार रौरे मन के सलाम सलाम रौरे मन के जोहार जोहार। बड़ी दूर से आए गयो मेहमान बड़ी दूर से आए गयो मेहमान लाना लाना दीदी लोटा में पानी लाना 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 भैया लोटा में पानी लाना 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 भैया लोटा में पानी लाना। कहाँ से अवल रे सुगा कहाँ रे सुगा पंख गिराए कहाँ रे सुगा पंख गिराए। कहाँ से अवल रे सुगा कहाँ रे सुगा पंख गिराए कहाँ रे सुगा पंख गिराए। बम्बई से अवल रे सुगा झारखंड से अवल रे सुगा रांची में सुगा पंख गिरा दिल्ली में सुगा पंख गिरा दिल्ली में सुगा पंख गिरा झारखंड में सुगा पंख गिरा। जोहार 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 सलाम सलाम जोहार जोहार। आप सबों को जोहार प्रणाम। और मैं मेघा श्रीराम डाल्टन मूलतः रहने वाली हूँ डाल्टनगंज पलामू झारखंड की, जो गाती है घूम घूम के गांव शहर यहाँ वहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं। और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं बुलबुल तरंग पे, और जिसमें सारंगी अंग से बजाते हैं अभिषेक शर्मा जी, और हमारे साथ नाल पे हैं अनिल सिंह मुंडा जी जो कि पलामू के रहने वाले हैं। और बनारस से मैंने संगीत सीखा था BHU, पर उससे पहले मेरे माताजी को शौक था गाना, और मैंने बचपन में शुरुआती सीखा था उस्ताद अली अहमद जी से। बाद में
BHU से मैंने संगीत सीखा और संगीत सीखने के दौरान ही मैंने भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के लोकगीतों में रिसर्च किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें रोजी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है और बनारस में मौका कम था, इसलिए बम्बई जैसे बड़े शहर महानगर में गई। और मैं तो कहती हूँ कि बम्बई अद्भुत शहर है, बनारस का बड़ा भाई है, वहाँ पे हमारी तरह के टैलेंटेड लोग हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि योग्यता मेरी जूती है, मौका तो दो, क्योंकि हर व्यक्ति टैलेंटेड है। और मैं सच में प्रकृति को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे वहाँ पे एक पहचान दिलाई कि मैं एक सिंगर हूँ। और आज तक कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी पहचान बन पाए, और मुझे कोक स्टूडियो गाने का मौका मिला। मैं ये भी बता के खुश होती हूँ कि गाने के लिए तो सिनेमा में भी गाई थी, पर कोक स्टूडियो ने मुझे अपने झारखंड के लोक संगीत को गाने का, समझने का, उसके प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया। तो जो कोक स्टूडियो में गाई थी वो भी थोड़ा सा 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार गा देती हूँ आपको कोक स्टूडियो। सुन मोरी गोया जो मैं जान दी मैं किए दुख गाँव घूमे मैं बोलती, देश घूमे मैं बोलती, किन्हें ना करियो को मेरा जे मेरा बूंदा बरस गयो, मेरा जे मेरा बूंदा बरस, अब आंगन में बड़ो है फुहार रे मन्ना धीरे धीरे, अब आंगन में बड़ो है फुहार रे मन्ना धीरे धीरे। पनिया भरन गयो गाँव के गोरी हो, पनिया भरन गयो गाँव के गोरी, अब चुनरी उड़ो रे आकाश रे मना धीरे 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 धीरे। चुनरी के रंग बने इंद्रधनुहिया हो, चुनरी के रंग बने इंद्रधनुहिया हो, जामे बरो है रंग साथ रे, जामे बरो है रंग साथ रे, जो रंग रेजवा हो रंग है चुनरिया रे, पार रे मना धीरे 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 धीरे
जी, बिल्कुल सही कहा। मैं भी हिंदी संगीत, सिनेमा, लाइट म्यूज़िक ही गाने आई थी और आते के साथ बम्बई में मुझे अनवर जैसी बड़ी फ़िल्म मिली, जिसके सारे गाने चले, जिसका म्यूज़िक मिथुन जी ने किया था और मुझे भी उसमें गाने का मौका मिला। तो सच में बॉलीवुड को तो दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। पर बैठ के एक गीत गाने के बाद और इंतज़ार करना कहाँ जायज़ था। तो मुझे कोक स्टूडियो गाने का मौका मिला और कोक स्टूडियो इसलिए मिला क्योंकि मैं थिएटर में गाती थी और उसमें मैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को गाती थी। उस नाटक का नाम था अफसाने। भारत की पहली महिला नौटंकी क्वीन थी गुलाब बाई। तो उसी गाने के दौरान मुझे कोक स्टूडियो गाने का मौका मिला और उस मंच पे जब मैं झारखंड की लोक संगीत को प्रेज़ेंट करने का मौका था तो मेरे दिमाग में कभी मैंने झारखंड के संगीत को ऐसे सोचा नहीं था। और उस मंच पे मैंने तीसरी कक्षा का सीखा हुआ एक पंच परगनिया का गीत गाया और उस गाने ने उस पूरे समय ने मुझे जागृत किया, जगाया कि अरे मुझे तो अपने झारखंड के लोक संगीत को गाना था। क्योंकि आप सुनिए भोजपुरी गाने वाले बहुत हैं, बंगाली बाउल गाने वाले बहुत हैं। हर क्षेत्र का एक बड़ा-बड़ा कोई ना कोई पिरोधा था जो अपने गीत संगीत को लेकर चल रहा था। पर हमारे झारखंड के लिए ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। हम जानते हैं कि बहुत एकदम नया प्रदेश है, 20-22 साल का प्रदेश है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा लेकर कोई चलने वाले लोग नहीं थे। तो उस मंच ने मुझे बताया कि मैं अपने झारखंड के लोक संगीत को गाऊँ और आज के समय में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब पहले जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो कोई बंगाल से होता था, बिहार से होता था, उड़ीसा से होता था, पर आज के समय में सारे म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि बम्बई में बोरीवली से बांद्रा तक वाले हैं। तो वो कमोबेश सबका संगीत इतना एक ऐसा हो गया, सबके पास वो सैम्पलर, वो कीबोर्ड, लाइव म्यूज़िक का कम हो जाना, तो वो लगने लगा कि सब सैचुरेट भी हो गया है, सब एक ही तरह का हो गया है। तो इसमें मुझे लोक संगीत मिल गया था तो मुझे लगता है कि लोक संगीत जो है प्लास्टिक नहीं सुनाई देता है। ये थोड़ा हिला हुआ है, थोड़ा शब्दों में रंजकता कम है, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत जीवंत है और हमने देखा है कि वो संस्कृति, वो सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की धरोहर के साथ वो खुद को आगे नहीं बढ़ाए हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अड़े रहे किसी चीज़ को लेकर, हम ये मानते हैं कि दुनिया निरंतर प्रगति में है और लोक संगीत भी रोज प्रगति में है, कहीं एक जगह ऐसा बांध के नहीं रखा है। और मैं आज दावे से कहती हूँ कि जो भी बंधा हुआ व्यवस्था है, चाहे वो गाने का हो, चाहे जीवन के और किसी मसले को ले लें, वो खत्म हो जाएंगे। प्रकृति उन्हीं को अपने साथ लेगी जो निरंतर गतिमान है। तो लोक संगीत तो निरंतर गतिमान है। हम तो सुनने बोलने वाली परंपरा को, गीत को लेके जा रहे हैं और झारखंड के लोक संगीत को गाने का और उन गीतों को इस मंच पे ले जाने का मेरा एक कारण ये भी है कि मैं अपने इन संगीत से, क्योंकि मैं कम्युनिटी में भी बहुत भरोसा करती हूँ। आप देखेंगे कि मेरे जितने भी कार्यक्रम हैं, मेरे जितने भी आर्टिजन्स होते हैं, वो अपने गांव देहात वाले भाई बहन हैं और हम यही समझ पाए कि जैसे मेरा जीवन शानदार तरीके से चलते हैं वैसे उनका भी जीवन चले। और मेरा मानना है, मैं ऐसा महसूस करने लगी हूँ पिछले काफ़ी समय से कि मैं उसी प्रदेश से आती हूँ जहाँ पे सब कुछ कम्युनिटी में चला जाता है। वहाँ पे लोग गाते बतियाते भी हैं, नाचते भी हैं, तो हज़ारों हज़ार की संख्या में हमारे यहाँ अखाड़ा की संस्कृति है, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ करते हैं। तो मैं भी उसी जगह से आती हूँ। इनफैक्ट मेरे मेंटर डॉक्टर दाई साहब इकेदा कहते हैं कि एक व्यक्ति 100 कदम चले उससे बेहतर है कि साथ में 100 व्यक्ति एक कदम चलें। हम सब मिल के आगे बढ़ें और इसलिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ और इसके पक्षधर भी हूँ। ये जानने के बावजूद कि ये झारखंड का लोक संगीत सुनने वाले लोग कम है, क्योंकि हम इस गीत को जो सुनेंगे वो आज भी मजदूरी करते हैं। भोजपुरी में देखिए वो इतने समृद्ध हैं कि पूरे दुनिया भर में है, तो अपने लोक संगीत को बहुत मंच देते हैं। पर हमारे यहाँ जो भाई बहन का गीत हम गाते हैं उसको सुनने वाले लोग आज भी आसाम में, भूटान में कोड़ा कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं।
हम तो कहते हैं कि हमारे श्रम से चलता है बड़ा बड़ा शहर, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, और हमारे राज्य का सबसे बड़ा दुख भी पलायन ही है। और मुझे हिंदी सिनेमा मिला, बड़ी फिल्में मिली, रजिस्टर हो गई मैं, शिवाय जैसी बड़ी फिल्म मिथुन जी के निर्देशन में मुझे गाने का मौका मिला। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मिथुन शर्मा जी को कि उन्होंने एक सुनहरा मौका दिया। इसके पहले भी मेरे और कुछ एक काम भी उनके साथ हैं। साथ में लेज़ली लुइस जी को दिल से धन्यवाद है, बाबुल सुपरवितो को, पुलकेश भौमिक जी को, केजी सिंह सर को, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे संगीत के पीछे खड़े रहे हैं, जो मुझे लगातार प्रेरित करते रहे हैं कि मैं सही कर रही हूँ और सही कर रही हूँ। मैं मुझे ये समझ में आता है कि जब केरल जैसे दक्षिण के प्रदेश में जाती हूँ, गुजरात जाती हूँ, तो लोग मुझसे वहाँ कहते हैं कि मेघा जी मड़ुआ वाला गीत सुनाइए। शिवाय भी सुनना चाहते हैं, वो हिंदी फिल्मों का गाना भी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो साथ में मुझे मड़ुआ गाने के लिए याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो अपना काम सही कर रही हूँ। हिंदी फिल्म का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको व्यापक ऑडियंस मिलती है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि किसी बात का बैठ के इंतजार करने से अच्छा है कि जो उपलब्ध है उसमें फिलहाल काम किया जाए। बाकी गाना तो सब लोग चाहता है जनमानस के लिए, ज़्यादा ऑडियंस के लिए। तो फिलहाल तो मैं झारखंड के लोक संगीत पे काम कर रही हूँ। इसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, तकरीबन 22 बोली भाषा है, और मैं अभी फ़िलहाल उरांव और पंचपरगनिया सादरी में काम कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और जो भी करना चाहती हूँ मैं कर पाऊँगी, ताकि मैं अपने आने वाले जनरेशन को कुछ दे पाऊँ। इनफैक्ट ये बात भी कहना चाहती हूँ कि आर्काइवल और ये तमाम तरह का जो काम है वो तो फंड और तमाम चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, पर आज मेरा बेटा 12 साल का है जो मेरे साथ ट्राइबल गाने गाता है और कुड़ुक में गाने गाता है, कभी वो मगही में भी गाता है। तो मैं ऐसे जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को दे के जाना, मैं ये भी अपना विक्ट्री ही मानती हूँ। तो मैं आपको जाते जाते एक और ट्राइबल गीत, अपना उरांव गीत सुना के जाती हूँ, जो प्रकृति को समर्पित है। सौंसे राजीनो ई टोड़ंग माजेनो भला एकाबे से, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, एकाबे से धर्मेसरा दस हो। ईसौ से राजीनो ई टोड़ंग माजेनो, ईसौ से राजीनो ई टोड़ंग माजेनो भला एकाबे से, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो। धरती लिखा हूँ माला, मरख लिखा हूँ माला, धरती लिखा हूँ माला, मरख लिखा हूँ माला, जिया लिखा हूँ माला, काया लिखा हूँ माला, भला एकाबे से, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला एकाबे से धर्मेसरा दस हो, भला
भला एकाबे से धर्म श्रादस हो, भला एकाबे से धर्म श्रादस हो। ईसो से राजीनु ई टोळंग माझीनु, भला एकाबे से धर्म श्रादस हो, भला एकाबे से धर्म श्रादस हो, धर्म श्रादस हो, धर्म श्रादस हो। जोहार, प्रणाम।